राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी है, जिसको आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा पिस्टल लहराते हुए, थप्पड़ मारते हुए। अब मैं आऊंगा, राहुल चंद्रवंशी से कोई पहले मुलाकात, कोई दुश्मनी या कुछ मैं उसको राजनीति है? मैं उसको जानता भी नहीं था वो कौन है, नहीं जानते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उसको कभी नहीं जानता। लेकिन आप भी जान रहे हैं रविकांत जी, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं, यह संघर्ष देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 साल से तो आप देख रहे हैं। एक्सीडेंट है आपके हिसाब से, यदि आप कह रहे हैं, हम मानने को तैयार हैं। हॉस्पिटल पहुंचा देते, लेकिन आपने हॉस्पिटल ले जाने में देरी करवाई। आप अपने लड़कों को भगाने, सारा सबूत मिटाने, गाड़ी हटाने के चक्कर में थाना मैनेज किया, पिस्टल दिखाया। जो लोग लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उनको गाली दी। आम राहगीर जिन्होंने कहा कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप, उनको भी गालियां दी आपने, उनको भी पिस्टल दिखाया। सारा सीसीटीवी कैमरा में। हम लोगों ने जब वहाँ कुछ पंडा समाज के लोग, कुछ अपने समाज के लोगों को फोन करके जब भेजा रात में 11 बजे, कोई दुश्मनी, कोई झारखंड में किसी राजनीतिक रूप से आप बढ़ रहे थे, इसका कोई बात बता रहे हैं। सामने से यदि दुश्मनी हो, सामने वाला कह रहा हो कि हम आपके दुश्मन हैं या आपका नुकसान कर सकते हैं, तो लोग सतर्क हो जाता है। लेकिन कभी उसकी ये कोशिश नहीं रही कि भैया को इतने लोग जान रहे हैं, इनकी इतनी पहचान है, हमको भी 4 लोग जाने। वो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता था और कभी वो कोशिश नहीं की, बुलाने पर भी तस्वीर खिंचवाने नहीं। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा, बहुत गहन उस पर अध्ययन करने के बाद सबों ने एक ही शब्द में कहा कि हत्या है। आपका कहना है कि जिसने, जो आपके हिसाब से हत्यारे हैं, उसको झारखंड सरकार द्वारा पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है? तो मंत्री है, मधुपुर का विधायक है वो, अभी वहां से मंत्री है, अपने आप को सेकंड सीएम बोलता है। उसका संरक्षण प्राप्त है, चूंकि उसको ये 300-400 साइबर अपराधी, जामताड़ा, सारठ, मधुपुर, देवघर, इधर जितने भी साइबर अपराधी जुड़े हुए लोग हैं साइबर अपराध से, उस सबों का को संरक्षण दिलवाता है उस मंत्री से। और मंत्री के पास और थाने में ये महीना बनवाए हुए हैं। मंत्री का कुछ मोटा पैसा इसके साथ में बिजनेस में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि ये अंदर जाए ताकि हमको बिजनेस में नुकसान हो। हमारे साथ आम जनता है। अगर झारखंड सरकार आपके साथ न्याय न करे तो क्या करिएगा आप? देखिए, हम तो एक ही रास्ता जानते हैं कि यहाँ न्याय भीख में किसी को मिला नहीं आज तक। इतिहास पूरा उठाकर देख लिए, किसी को भीख में न्याय नहीं मिला। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हूँ गया में। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 दिनों पहले आशुतोष कुमार जो भाजपा नेता हैं, उनके भाई की मौत होती है और उस पर कई बातें आती है कि यह हत्या है। उन तमाम बातों को लेकर पुलिस प्रशासन देवघर में जो हुआ उस पर आशुतोष कुमार ने कई आरोप लगाए थे। तो हम सोचे कि इनसे आकर कुछ पूछें और कई बातें जानें कि क्या झारखंड सरकार आप लोगों को सहयोग कर रही है या नहीं, क्या घालमेल कर रही है वहाँ पर जो राहुल चंद्रवंशी का इन्होंने नाम बताया था उसको लेकर, और तमाम बातें यह कई बार मीडिया में आकर बताए हैं। मगर हम सोचे कि अभी यहाँ पर जहाँ गया में श्राद्ध कर्म का पूरा प्रक्रिया हो रहा है, उसको क्या कुछ यहाँ हो रहा है और क्या कुछ नहीं, उन सभी बातों को अभी हम जरा पूछते हैं और समझते हैं। और अभी एक परिचय और भी है कि अभी बिहार के पूर्व एमएलसी अजय सिंह अलमस जी अभी हमारे साथ हैं, वह भी देख रहे होंगे। और यहाँ पर लगभग उप मुख्यमंत्री भी आए हैं और कई विधायक सांसदों का तो आने का और ढाढ़स बंधाने का यहाँ पर लगातार सिलसिला जारी है। और अभी हम भी अभी संवेदना व्यक्त करते हैं आशुतोष जी के साथ। पहले तो अभी हम और क्या चीज पूछे उस पर हम ये पूछेंगे, आशुतोष जी, ये जो मौत हुई है इसको आप हत्या बता रहे हैं, इसका कोई बड़ा कारण, 3-4 कारण? देखिए, हम यदि हत्या नहीं भी कहेंगे ना, तो पूरे बिहार के लोग इसको हत्या कह रहे हैं। क्योंकि यदि शायद सीसीटीवी फुटेज में वो सारे वीडियोज नहीं होते, तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार या वहाँ के लोकल पुलिस ये मानने को भी तैयार नहीं होती कि इस प्रकार से किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे घटनाक्रम में है। वो तो ऊपर वाले ने सबूत रखना था, इसलिए सारा सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ आ गया। और इतना के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो एक्सीडेंट हो जाना जिस तरीके से हुआ है, कोई भी, बहुत सारे प्रशासन के लोग, बहुत सारे आईपीएस, आईएएस, लोकल बीपीएससी के अधिकारी और थाना प्रभारी हमारे संपर्क के हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा, बहुत गहन उस पर अध्ययन करने के बाद सबों ने एक ही शब्द में कहा कि हत्या है जी। 90 डिग्री पर कोई गाड़ी ऐसे मुड़ के नहीं मारती है। गाड़ी में यदि और उतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है जी, जिसमें आगे 10 इंच की दीवार है, पहले मेरे भाई को लगता है दीवार पे लगता है लोहे का गेट है, वो सब टूट जाता है। इधर पोल है, इधर सब कुछ है, वो कहीं नहीं लगती, सीधा जाकर भाई को टक्कर मारता है। और उस गाड़ी में बैठे लोग सभी के सभी बच जाते हैं, किसी को खरोच तक नहीं लगता है। इसका मतलब पहले से तैयारी में बैठे थे लोग, ब्रेक ले लेते और अपने हिसाब से, चूंकि गाड़ी निकलती है, सब आराम से निकल कर बात करता है। मेरा भाई आगे फंसा रहता है, कराता रहता है, लेकिन कोई उसको उठाने तक नहीं जाता है।
डिस्टर्ब भी करते हैं वो लोग, जैसे बातें सामने पहली हत्या तो वही कर दी कि धक्का मार दिया। और यदि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, बकरी, जानवर, कुत्ता, गाय, भैंस, किसी को भी यदि हल्की भी ठोकर लग जाती है तो गाड़ी साइड करके लोग थोड़ा देख लेता है, कोशिश करता है कि ये बच जाए, इलाज करा दें। लेकिन वहां मानवता को इन्होंने शर्मसार किया। दूसरी बात कि बाहर निकल के जो बाप चाचा को इन्होंने कॉल किया, जो गाड़ी में बैठे लोग थे, 300 मीटर पे उसका घर है, जो राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी है, जिसको आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा पिस्टल लहराते हुए, थप्पड़ मारते हुए। वो सब लोग आए। उनका कहना था कि हम अपने लड़कों को पहले यहाँ से निकालेंगे। मतलब कि उस जो इरादतन हत्या किया तो पहले उसको भगाओ। छोड़ा है कि हम लोग पकड़े कहाँ थे, वहां था कौन? एक गार्ड और 2 और स्टाफ, इसके अलावा था कौन वहां? आप कहाँ थे? हम तो पटना में थे। हम रास्ते में बढ़ते जा रहे थे और सारी कहानी हम उनको फोन पे, सारे वीडियो फुटेज के द्वारा आपको अंदाजा ये पूरी हाँ, और वहाँ जो लोग थे जो उन्होंने बताया। तो अब क्या चाहते हैं वहाँ आपकी, उन लोगों पर क्या कुछ हो आगे? क्या अभी तो आपका श्राद्ध कर्म चल रहा है तो ज्यादा पूछना भी। हत्या के धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है जी। नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बिल्कुल अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। हम एसपी साहब से मिले थे, डीएसपी से मिले, थाना प्रभारी और आईओ से तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोग टोटल बिका हुआ है। एसपी डीएसपी से सहयोग मिल रहा है? एसपी साहब पर मुझे अभी भी भरोसा है। अब यदि ऊपर से सत्ता में बैठे लोग यदि दबाव बनाए, काम न करने दे तो अलग बात है। लेकिन जब मैं एसपी साहब से बात किया तो मुझे काफी संतुष्टि मिली। डीएसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर से बात किया, काफी संतुष्टि मिली। और मुझे लगता है कि यदि सत्ता संरक्षण हटा दिया जाए उसके सर से तो निश्चित रूप से एसपी साहब अब तक उसको भीतर कर दिए होते। एसपी साहब मतलब आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? हर रोज हमारी बात होती है, लेकिन क्या है कि वो भी खुल के जवाब नहीं दे पाते हैं। भाई, राजा का आदेश मानना तो मंत्री और सैनिकों का कर्तव्य होता है। मतलब आपका कहना है कि जिसने जो आपके हिसाब से हत्यारे हैं उसको झारखंड सरकार द्वारा पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है? हेमंत सरकार एक मंत्री है, मधुपुर का विधायक है वो, अभी वहां से मंत्री है। अपने आप को सेकंड सीएम बोलता है, कोई सुपर सीएम बोलता है। उसका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उसको ये 300-400 साइबर अपराधी, जामताड़ा, सारठ, मधुपुर, देवघर, इधर जितने भी साइबर अपराधी जुड़े हुए लोग हैं साइबर अपराध से, उस सबों का को संरक्षण दिलवाता है उस मंत्री से। और मंत्री के पास और थाने में ये महीना बंधवाए हुए पैसा देता है। मंत्री का कुछ मोटा पैसा इसके साथ में बिजनेस में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि ये अंदर जाए ताकि हमको बिजनेस में नुकसान हो, और वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए हुए है। बाकी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ आम जनता है। अगर झारखंड सरकार आपके साथ न्याय न करे तो क्या करिएगा आप? देखिए, हम तो एक ही रास्ता जानते हैं कि यहाँ न्याय भीख में किसी को मिला नहीं आज तक। इतिहास पूरा उठा कर देख लिए, किसी को भीख में न्याय नहीं मिला। और हम लोग बिहार में आज अपने भाई की बारी आई है, ऐसे ऐसे हजारों भाई और बेटों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किए हैं। ये बात अलग है कि दूसरों के संघर्ष में केवल हम जाकर वहां मतलब अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन उनके घर में जो समस्याएं चलती हैं उसके बाद वो उससे हम अवगत नहीं होते और वो हम महसूस नहीं कर पाते। चंद मिनट के लिए महसूस कर पाते हैं, जितने देर तक वहां घर में बैठे होते हैं, कि माँ का क्या हाल है, बाप का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, पत्नी का क्या हाल है। अब जब खुद के ऊपर बीता है तब देख रहे हैं कि हमारे पिताजी माताजी का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है, उसकी पत्नी का कैसे बेहोश हो जा रही है रोते रोते। पिताजी जब लोगों के बीच में है तो समय कट जा रहा है, जब अकेले होते हैं तो कैसे दहाड़ मारते हैं। तो आप सहारा बनते हैं लोग? अब मेरे अलावा है कौन सहारा? अभी हमारे सामने तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है कि घर संभाले कि इसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़े, या जो लोग आ रहे हैं मिलने जुलने उनसे मिले, या जो अपने सनातन धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज है इनके आगे के क्रियाक्रम के लिए, या फिर इनकी जो अच्छी गति हो, इनको इनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु के चरणों में स्थान मिले, इसके लिए हम लोग जो पारंपरिक तरीके से जो पूजा पाठ करवा रहे हैं, नारायण बलि है, श्राद्ध कर्म है, दशकर्म है, शय्यादान है, या फिर जो भी। बिहार के नेताओं से यहाँ सहयोग मिल रहा है आपको? और अपनी पार्टी जो जिस पार्टी में आप भाजपा में गए हैं चुनाव के पहले, क्या उस पार्टी से आपको झारखंड में या बिहार में इन लोग किन किन नेताओं से आपको अब तक बड़े नेताओं से सहयोग मिला?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में झारखंड से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का मेरे पास कॉल आया था। जी। हमारी बात मरांडी जी से भी हुई है, बाबूलाल मरांडी जी से, जो अभिनेता प्रतिपक्ष हैं। जी। निशिकांत दुबे जी जो वहां से सांसद हैं गोड्डा से, जो जिनके क्षेत्र में वो पड़ता है, वो भी लगातार सक्रिय हैं। रात में भी 12 बजे उन्होंने, निशिकांत दुबे जी ने एम्बुलेंस, वेंटिलेशन वाले एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि हार्ट बीट स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए चूंकि इलाज में काफी देरी हो गई थी। और वहाँ के स्थानीय नेताओं का मतलब सहयोग मिल रहा है। अपने माननीय पूर्व सांसद अरुण बाबू के भी वहाँ एक समधी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, रविंद्र राय जी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बिहार के नेता में हमारे, तो बिहार में भी सबसे उप मुख्यमंत्री कल आए थे, अपने विजय सिन्हा जी, माननीय विजय सिन्हा जी, इन्होंने हेमंत सोरेन जी से बात करने की बात कही है। माननीय सम्राट जी का भी कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आशुतोष जी हम अभी तक आ तो नहीं पाए, लेकिन पूरी घटना की जानकारी हमको दीजिए। तो हमने घटना की जानकारी दी, उन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी है और डीजीपी से उनकी बात भी हुई है। अच्छा, ये बात अब मैं आऊंगा, राहुल चंद्रवंशी से कोई पहले मुलाकात, कोई दुश्मनी या कुछ मैं उसको राजनीति है? मैं उसको जानता भी नहीं था कि वो कौन है, नहीं जानते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उसको कभी नहीं जानता था। इस मौत के बाद, इस घटना के बाद वो पहली बार मैं नाम सुना हूँ, जबकि देवघर से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। देवघर का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जिस मोहल्ले में 100, 200, 500 लोग अपने नहीं है। कोई दुश्मनी, कोई झारखंड में किसी दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक रूप से आप बढ़ रहे थे, इसका कोई बात बता रहे हैं, सामने से यदि दुश्मनी हो, सामने वाला कह रहा हो कि हम आपके दुश्मन हैं या आपका नुकसान कर सकते हैं, तो लोग सतर्क हो जाता है या उसके नहीं। लेकिन आप भी जान रहे हैं रविकांत जी, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं, यह संघर्ष देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 साल से तो आप देख रहे हैं। जी। इन 12 वर्षों में कम से कम 1200 से अधिक लोगों के समस्याओं में हम खड़े हुए हैं। तो जिनकी समस्याओं में खड़े हुए हैं, किसी का बेटा मरा है, किसी का जमीन कब्जा हुआ है, किसी की बेटी का अपहरण हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो सामने वाला तो, यदि हम इनके साथ में खड़े हैं, तो सामने वाला तो विरोधी मान रहा है हमको। जी। अब उस प्रकार से यदि किसी ने षड्यंत्र किया है तो अलग बात है, लेकिन हम अभी तब तक इस बात को खुलकर नहीं कर सकते जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। हम बेवजह की बात करते नहीं है कि भाई ऐसे ही कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो चीजें स्पष्ट हो रही है, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल है, लेकिन उस घटना के बाद हो सकता है कि मार दिया गया, हो सकता है कि साजिश की गई हो, हम अभी भी मान रहे हैं एक्सीडेंट है। आपके हिसाब से यदि आप कह रहे हैं, हम मानने को तैयार है। हॉस्पिटल पहुंचा देते, लेकिन आपने हॉस्पिटल ले जाने में देरी करवाई, आप अपने लड़कों को भगाने, सारा सबूत मिटाने, गाड़ी हटाने के चक्कर में थाना मैनेज किया, पिस्टल दिखाया, जो लोग लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उनको गाली दी, आम राहगीर जिन्होंने कहा कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप, उनको भी गालियां दी आपने, उनको भी पिस्टल दिखाया, सारा सीसीटीवी कैमरा में। हम लोगों ने जब वहां कुछ पंडा समाज के लोग, कुछ अपने समाज के लोगों को फोन करके जब भेजा रात में 11 बजे, और त्रिदेव हॉस्पिटल जब लेकर गए, तो उसके घर के बगल में ही त्रिदेव हॉस्पिटल है जो अपराधी है। उसने हॉस्पिटल वाले को मना कर दिया 20-30 आदमी भेज के कि यदि तुम इलाज करते हो तो कल तो तुमको समझा देंगे। वो मना कर दिया एडमिट लेने से, बोला मेरे यहाँ बेड नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? अब जैसे कल तो बारहवीं होगा, उसके बाद क्या आपकी कार्रवाई की चीजें होंगी? हमसे एसपी साहब ने समय मांगा था कि हम 2-3 एंगल से जांच कर रहे हैं, हमको समय चाहिए। हमने कहा भी था कि मेरे पास समय देने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं है, बहुत सारी चीजें उलझ गई हैं। अब घर में अब एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा भी नजर के सामने नहीं होता है, तो पिताजी अब दोबारा जैसे ही हम गए थे एफआईआर सुधरवाने, पिताजी को चिंता होती है? अब समझिए 50 बार कॉल आया घर से कि कहाँ हो, कैसे हो, कब आ रहे हो। एक लगता है कि एक बेटा चला गया, दूसरा कब से नजर के सामने रहे। एक ये परिस्थिति है, दूसरा है कि अब उसके छोटे बच्चे हैं, वो हमारे पास ही घूमते फिरते रहते हैं, बड़े पापा बोलते हैं। तो अब उनकी भी जिम्मेदारी आप करें? जिम्मेवारी तो देखिए, हम लोग जब समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित किए, तो घर में 2 बच्चे, पहले मेरे बेटे थे, 2 बेटे और हो गए, ये कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। नुकसान जो हो गया वो वापस नहीं मिल सकता है, इस बात की चिंता है, इस बात का रोना है, इसी बात का अफसोस है कि जो चला गया। और जो गया कि जीवन का लक्ष्य अब हम वो बनाए, हमारा लक्ष्मण था, लक्ष्य बनाए हैं। पिछले 12 वर्षों में जितने भी कार्यक्रम हमने 4000-5000 कार्यक्रम आज तक किए, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, कोई ऐसी सभा नहीं, कोई ऐसा सम्मेलन नहीं जहां वो उपस्थित नहीं रहा। लेकिन कभी उसकी ये कोशिश नहीं रही कि भैया को इतने लोग जान रहे हैं, इनकी इतनी पहचान है, हमको भी 4 लोग जाने। वो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता था, और कभी वो कोशिश नहीं की, बुलाने पर भी तस्वीर खिंचवाने नहीं आता था, वो अपना काम करता था। मतलब उस लक्ष्मण की तरह उसका काम था। वो रिसर्चर बहुत अच्छा था, वो 2-2.5 हजार किताब उसने अपने जीवन में पढ़ा था, उसके पास शब्दकोश बहुत थे,
यूपीएससी की तैयारी करता था, एक बार प्री निकाला, मेंस में नहीं हुआ, दोबारा दिया नहीं, बीपीएससी का फॉर्म भरा, मुझे आके बोला भैया हो जाएगा, वो बहाली कैंसिल हो गई, दोबारा फिर नहीं दिया। पॉलिटिकल एनालिसिस सर भी अच्छा था। पॉलिटिकल नॉलेज और ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, किसी भी विषय पर शोध करना हो, ज्योतिष का, मतलब ये सब बहुत अच्छा है, इसके पास नॉलेज था। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे और यह भूमिहार ब्राह्मण संगठन लगातार चलाते थे पिछले 10 वर्षों से, और अभी यह भाजपा में है। और अभी जैसा कि हम परिचय करा रहे थे, अजय सिंह अलमस जी भी हैं हमारे साथ। कुछ कहिएगा अजय सर, आप अभी इनके भाई के मौत पर। ये तो जो प्रारब्ध होता है, और अपने जिस तरह से अभी आशुतोष जी आपसे बात कर रहे थे, तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूपेण हत्या ही है। परंतु आज क्या जो हत्या होती है वो छुपती नहीं है। पहले रहीम कवि भी लिखे हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे न दबे जाने सकल जहान। तो मर्डर हुआ है तो सारे दुनिया लोग जानती है, एक्सीडेंट हुआ है उसको भी जानती है। तो यहाँ कानून का राज है, इसमें कोई अपराधी बचता नहीं है। अंतर है बिहार और झारखंड का। बिहार रहता है, आता है नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, और गृह मंत्री युवा और कर्मठ सम्राट चौधरी जी हैं। अभी तक के उसकी गिरफ्तारी हो गई रहती, जैसा कि मुझे विश्वास है। परंतु झारखंड में भी ये दबेगा नहीं, लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आशुतोष जी बता रहे थे कि एसपी साहब जो है सो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तो आज न कल जो है सो निश्चित रूप से जो है सो वो पकड़े जाएंगे, और कानून के तहत जो भी उन पर होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत मैं संबल मिले आशुतोष जी को, और इनके माता पिता जी जो को धैर्य भगवान दे, और इनकी आत्मा का शांति हो, यही मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे अभी अजय सिंह अलमस जो एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी, और अभी आशुतोष जी से हमने बात करवाया। बाकी अब झकास भारत देखते रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। हमारे साथ कैमरे के पीछे अजय जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।